नमस्कार, मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एग्जांपल नंबर 2 को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, ध्यान से देखो। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखें। आपको क्या गिवन है, आपको एक पोल गिवन है, पोल समझते होंगे, ठीक है। एक पोल गिवन है। अब वो पोल की हाइट उसने बोला है 5 मीटर है, मतलब ये जो पूरा पोल है इसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर है इस पूरे पोल की हाइट, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिशियन को क्या करना है, रिपेयर करना है कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट। इस पोल के ऊपर कोई फॉल्ट हो चुका है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो चुका है, इलेक्ट्रिशियन को उसको रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, 5 मीटर तो पूरे पोल की हाइट है, ठीक है। लेकिन अब जहां पे उसको रिपेयर करना है वो पॉइंट कहां पे है, वो पॉइंट कुछ मान लो यहां पे है, वो कोई 1.3 मीटर बिलो है इस टॉप पॉइंट से। जैसे ये पूरी 5 मीटर की हाइट थी पोल की, यहां तक नहीं उसको रिपेयर करने जाना, उसको रिपेयर करने कहां पे जाना है, 1.3 मीटर नीचे है, बिलो है पॉइंट इससे। बोलो बात समझ में आ रही है, मतलब उसको यहां तक जाना है। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जहां पे फॉल्ट है, मान लो यहां पे फॉल्ट है, तो उसको यहां तक ही जाना है, यहां जाके वो क्या करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कहां पे है, 1.3 मीटर नीचे है, किससे, इस टॉप से। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक ही उसको पहुंचना है रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आगे, व्हाट शुड, ध्यान से देखो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड टू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्या मतलब वो इसका, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो, ये जो इतनी चीज पड़ी। अब बोलता उसको कितनी लंबी सीढ़ी यूज करनी पड़ेगी, ध्यान से देखो। अब उसको यहां तक पहुंचना है, अब यहां तक पहुंचने के लिए उसको सीढ़ी तो यूज करनी पड़ेगी। अब वो पूछ रहा है कितनी लंबी उसको लेडर यूज करनी पड़ेगी, कितनी लंबी सीढ़ी यूज करनी पड़ेगी। और वो ग्राउंड के साथ, जैसे ये ग्राउंड है और वो सीढ़ी इस तरह से लगाओगे, लेडर इस तरह से लगाओगे, वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। कितने एंगल पे झुकाव करोगे सीढ़ी का, 60 डिग्री पे। अब वो पूछ रहा है उस लेडर की हाइट कितनी होगी। बात समझ में आ रही, ध्यान से देखो। जैसे ये इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, वो लेडर कुछ इस तरह से लगाएगा। अब हवा में तो लगेगी नहीं, ये बच्चों नीचे ग्राउंड है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ये ग्राउंड है, कुछ समझ में आ रही बात। ये क्या आ गया, ग्राउंड, ये क्या आ गया, पोल। ये 1.3 मीटर नीचे ये कौन सा पॉइंट आ गया, जहां पे उसको फॉल्ट को रिपेयर करना है। ये क्या है, लेडर, ठीक है, जो उसकी लेडर है, सीडी है। बोलो बात समझ में आ रही। अब वो पूछ रहा है इसकी कितनी लेंथ होगी, इसकी कितनी हाइट होगी लेडर की। एंगल कितना बना रही है ये, 60 डिग्री का, मतलब कितने एंगल पे झुकाव है, 60 डिग्री का। अब ये पोल वर्टिकल है और ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का होगा एंगल। बोलो बात समझ में आ रही है। इसको मैं ए मान रहा हूं बच्चों, इस पॉइंट को बी, इसको सी, इसको डी। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। इतना क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लिखेंगे लेट ए सी, लेट ए सी इक्वल्स टू, ये सी कितना था, 5 मीटर। लेट ए सी इक्वल्स टू 5 मीटर बी द, ये क्या था बच्चों, ये हाइट थी किसकी, बी द हाइट ऑफ, किसकी हाइट थी ये, पोल की, पूरे पोल की, पूरे खंबे की हाइट कितनी थी, 5 मीटर। उसके बाद क्या है, ए बी, ए बी कितना है, ध्यान से देखो, ए बी कितना है, 1.3 मीटर। ये क्या है, ये गिवन था आपको, ये बी 1.3 मीटर क्या है, ये पॉइंट है जहां तक उसको ये 5 मीटर से बिलो था, ठीक है। अच्छा, ए बी आ गया 1.3 मीटर। अगर आपको अब बी सी फाइंड करना है, अब बी सी कैसे आएगा, ध्यान से देखो। आपके पास ए बी प्लस बी सी, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, इक्वल्स टू ए सी। अब ए बी कितना है, 1.3 प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ए सी कितना था, 5 मीटर, ए सी कितना था, 5। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस का 1.3 ट्रांसपोज होके माइनस का 1.3, ठीक है। तो बी सी कितना आ जाएगा, 5 में से 1.3 माइनस करोगे तो 3.7 मीटर। तो बी सी कितना आ गया, 3.7 मीटर। तो ये बी सी है, बी सी कितना आ जाएगा, 3.7 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जिसको माइनस करना नहीं आता इधर देख लो, 5.00 लिखेंगे, 5.0 लिखेंगे और कितना माइनस करना बच्चों, 1.3। अब इसको माइनस करना है। अब यहाँ पे 0 से 3 माइनस नहीं होगा
कैरी आएगा 10 बनेगा, 10 में से 3 गया तो 7, पॉइंट की जगह पॉइंट 1 चला गया, यहाँ पे 4 बचा, 4 - 1 कितना 3, तो 3.7 इस तरह से आएगा। कुछ बात समझ में, जिसको पता है वो डायरेक्ट आगे चला जाए। अब यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, बोलो बात समझ में। BC कितना 3.7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है BD, ठीक है, फाइंड क्या करना है BD, BD लिख लो, BD क्या है, BD इज द लेंथ ऑफ लेडर, ठीक है, जो CD है उसकी लेंथ क्या है BD किसकी लेंथ है, लेडर की, यही फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या फाइंड करना है, BC गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3.7 मिल गई है आपको इस ट्राइंगल के अंदर, और लेडर की हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है, और एंगल उसने बोला था ग्राउंड के साथ कितना इंक्लाइंड है 60 डिग्री, तो ये हाइट फाइंड कर सकते हो आप लेडर की। बात समझ में आ रही है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। वो फार्मूला, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आए। बात समझ में आ रही है, कौन सा, ये ध्यान से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये साइन है, कॉस है, टैन है। अब साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो मेरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, साइन में, तो इसका मतलब साइन का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, BCD, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इसमें आ रहा है। अब थीटा कितना है बच्चों, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है BC, क्योंकि फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेन्यूज कितना है BD। बात समझ में आ रही है। अब साइन 60 डिग्री पे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू BC कितना है बच्चों, BC है 3.7 अपॉन कितना BD, तो BD आपको फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इस तरफ चला जाएगा और 2 इस तरफ, तो क्या बन जाएगा, BD मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाई 2। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, BD मल्टीप्लाई √3 को क्वेश्चन में बोला उसने 1.7 यूज़ करना, तो BD की जगह मैं 1.7 यूज़ कर लेता हूँ, इक्वल्स टू इसको 3.7 को मैं 37/10 लिख सकता हूँ, इंटू 2, पॉइंट की जगह 1, आगे एक डिजिट है तो 1 0, यहाँ पे जो 1.7 यूज़ किया, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट था 1 0, इस 10 से ये 10 कैंसिल। बोलो बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, BD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 37 इंटू 2 कितना, 37 इंटू 2 अपॉन कितना 17। अब नेक्स्ट जब 37 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 74 आएगा, डिवाइड में 17 है, जब इसको 17 से डिवाइड करोगे 4.35 मीटर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, चाहे तो इस तरह से एग्जैक्ट आंसर फाइंड करें, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका, √3 को √3 ही रहने दें, सिर्फ 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, BD की जितनी भी वैल्यू आए √3 को एज इट इज ही रहने दें, तब भी क्वेश्चन सही माना जाएगा। लास्ट में एक लाइन और लिख लें, क्या, हेंस द लेंथ ऑफ द लेडर शुड बी इक्वल्स टू जितनी आई होगी, अप्रॉक्सीमेटली जरूर लिखना जब डेसिमल में आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्या है, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। ध्यान से सुने, अब यहां तक तो उसने ये पूछा था कि ये बताओ कि इस लेडर की, इस सीढ़ी की हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, वो हमने फाइंड कर दी। उसके बाद पूछ रहा है आल्सो हाउ, ध्यान से देखो, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है कि ये जो सीढ़ी आप लगाओगे, ये लेडर जो आप लगाओगे, ये जो आपको स्टार्टिंग के अंदर क्या दिया था, पोल दिया था, ये जो पोल था, पोल के फुट से ये जो सीढ़ी है ये कितनी दूर रखोगे। ध्यान से देखो, जैसे ये पोल का फुट दिख रहा है, पॉइंट C दिख रहा है, इससे ये सीढ़ी कितनी दूर है, लेडर का फुट यहाँ पे है और इस पोल का फुट यहाँ पे है, तो इनके बीच में दूरी कितनी है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि CD फाइंड करके दो। बोलो बात समझ में आ रही है, मतलब आपको CD फाइंड करना है। CD क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, तो किसका फार्मूला लगेगा, tan का। क्यों, फिर से देख लो, ये फार्मूला बताया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले,
परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, tan में, तो यही चीज़ लगनी है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, tan में, तो यही चीज़ फाइंड करनी है। क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा, BCD, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, BCD। ठीक है, क्या फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, BC कितना है 3.7 अपान बेस, बेस कितना है CD, पता चल रहा है। अब tan 60 डिग्री पे वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 इक्वल्स टू CD कितना है, tan 60 डिग्री पे √3 इक्वल्स टू कितना है 3.7 अपान CD। फाइंड क्या करना है, CD को इस तरफ भेज दो, CD इक्वल्स टू 3.7, ये √3 जो इसके डिवाइड में आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर आप गहराई में लिखना चाहें तो ये आएगा √3 मल्टीप्लाई CD इक्वल्स टू 3.7। तो नेक्स्ट स्टेप में CD कितना आ जाएगा 3.7 अपान √3। अब चाहें तो 3.7 यहीं तक रखें, ये आंसर बिल्कुल सही है, मीटर लगा दें बस आंसर के साथ, यहाँ पे क्या लगा दें, मीटर। 3.7 अपान √3 मीटर आपका क्या आ जाएगा, CD का जो फुट है, ठीक है, लेडर का जो फुट है और जो पोल का फुट है उसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का सलूशन था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।